गांव में तो सब जगह बाढ़ की परिस्थिति हो गई है। लगता नहीं कि अब इस गांव में ज्यादा दिन रुकना उचित होगा। काम के लिए बाहर गांव तो जाना ही पड़ेगा। राहुल काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वह शिवपुर गांव में आ जाता है। वहां उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था। चलते चलते वह एक अमीर किसान विक्रम सेठ के पास आ पहुंचता है। सेठ जी, मैं राहुल दूसरे गांव से आया हूं। हमारे गांव में बाढ़ आ गई है। लोगों के खेत पानी में डूब गए हैं। अगर मुझे आपके पास कुछ काम मिल जाएगा तो बहुत कृपा होगी बड़े भाई। अरे रे रे, लगता है तुम्हारी हालत बहुत खस्ता हो गई है। ठीक है, वैसे मेरे पास एक काम तो है, पर लगता नहीं कि तुम वो कर पाओगे। सेठ जी, आप चिंता ना करें। मुझे आप कोई भी काम दे सकते हैं। मैं वह काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। अच्छा, ठीक है राहुल, तो कान खोलकर सुन लो। मेरे पास 100 मुर्गियां हैं। तुम्हें हर रोज उनकी साफ सफाई करनी होगी और रोज सुबह शाम उन्हें दाना पानी देना होगा। महीने के आखिर में तुम्हें इस काम के लिए 200 रुपये मिलेंगे। और हां, 2 वक्त का खाना भी हमारी तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। बोलो, क्या तुम यह काम कर पाओगे? अरे बाप रे, 100 मुर्गियों की देखभाल करना आसान काम नहीं है। पर अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। और ऊपर से सेठ जी 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा। पर एक विनती है। हां, बोलो राहुल, क्या बात है? सेठ जी, अगर आपको समस्या ना हो तो क्या मैं आपके मुर्गियों के दड़बे के पास ही रह सकता हूं? मैं इस गांव में नया हूं। मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। विक्रम सेठ थोड़ी देर तक सोचते हैं और राहुल को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद कहते हैं। ठीक है राहुल, तुम वहीं पास में रह सकते हो। जी धन्यवाद सेठ जी। तब से राहुल वहीं रहकर अपना काम करने लगता है। वह रोज जल्दी उठकर मुर्गियों के दड़बे की सफाई करता, उन्हें दाना डालता और समय पर पानी भी देता था। हर रोज राहुल अपना काम ईमानदारी और पूरी मेहनत से करता था। विक्रम सेठ को भी राहुल का काम बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि वह अपना काम बहुत सफाई से करता था। धीरे धीरे उसके पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है, जिससे वह अपने लिए एक छोटा सा कमरा बनवा लेता है। उस दड़बे के पास सोकर तो अब तक मुर्गियों की गंध नहीं जा रही थी। अब आखिरकार मुझे अपने घर में चैन से सोने को तो मिलेगा। अब राहुल सेठ के पास काम करने आता और रात को अपने कमरे में सोने चला जाता था। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। राहुल की मेहनत के कारण वह कुछ पैसे जमा कर लेता है। एक दिन राहुल विक्रम सेठ से कहता है। सेठ जी, आजकल गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है। और मेरे पास जो थोड़े पैसे जमा हुए हैं वो मैंने अपने कमरे में रखे हैं। मुझे डर है कि कहीं चोरी ना हो जाए। विक्रम सेठ सोचकर कहते हैं। देखो राहुल, गांव में एक ही जगह है जहां पर तुम्हारा धन सुरक्षित रह सकता है। वो है जमींदार का घर। क्या जमींदार का घर? हाँ राहुल, इस गांव के जमींदार बहुत ईमानदार और दयालु हैं और उनके घर पर बहुत सारे पहरेदार भी हैं। ठीक है सेठ जी, मैं आज ही उनसे मिलकर बात करता हूँ। राहुल जमींदार राजेश सिंह के घर जाता है। मुझे जमींदार जी से मिलना है, कुछ पैसे रखने हैं। वह अंदर जाकर जमींदार से कहता है। जमींदार जी, मैं राहुल हूँ। विक्रम सेठ के यहाँ काम करता हूँ। मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, लगभग 5,800 रुपये। गांव में चोरी बढ़ गई है, इसीलिए सोचा कि ये पैसे आपके पास सुरक्षित रख दूं। हाँ राहुल, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम्हारे पैसे मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। चिंता ना करो। राहुल पैसे जमींदार को दे देता है। 2 साल बाद राहुल अब जमीन खरीदना चाहता है और अपने पैसे वापस मांगने जाता है। जमींदार जी, मैं अपने 5,800 रुपये वापस लेने आया हूँ। कौन राहुल? मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। और फिर कागज कहाँ है? जमींदार मुकर जाता है। राहुल दुखी होकर घर चला जाता है। 2 दिन तक काम पर नहीं जाता। विक्रम सेठ खुद उसके घर आकर हाल पूछते हैं। राहुल सारी बात बताता है। सेठ सोचते हैं। मैंने ही राहुल को जमींदार के पास भेजा था। अब मेरी जिम्मेदारी है उसके पैसे वापस दिलाना। सेठ एक योजना बनाते हैं। अगली सुबह सेठ एक सूटकेस में ढेर सारे नकली पैसे भरकर जमींदार के पास जाते हैं। जमींदार जी, मैं बाहर व्यापार के लिए जा रहा हूँ। 50,000 रुपये आपके पास रखने आया हूँ। जमींदार खुश हो जाता है। तभी राहुल वहां पहुंचता है।
अरे राहुल, तुम ही हो ना? माफ करना पहचान नहीं पाया था। ये लो तुम्हारे 5,800 रुपए। जमींदार राहुल को पैसे लौटा देता है। अरे नहीं जमींदार जी, अब तो व्यापारी खुद गांव आ रहे हैं। अब पैसे रखने की जरूरत नहीं। धन्यवाद। जमींदार का चेहरा उतर जाता है और सेठ राहुल से कहते हैं, राहुल, मेहनत और ईमानदारी से कमाने वाला कभी नहीं हारता, और जो हराम की कमाई करता है उसका अंत ऐसा ही होता है।